एक छोटा सा गांव था, नाम था हरिपुर। वहां रहता था एक लड़का राघव। बहुत गरीब था, दिन भर मजदूरी करता और शाम होते ही अपना पुराना सा ढोल उठाता और गांव के रास्ते के किनारे ढोल बजाता था। उसकी ढोल की ताल में कुछ अलग ही बात थी, कभी खुशी कभी गम, जैसे राघव अपना दिल ढोल की ताल से बांट रहा हो। उसी गांव में रहती थी एक लड़की गौरी। एक दिन रास्ते से गुजरते हुए उसने ढोल की आवाज सुनी और उस आवाज में कुछ ऐसा था कि वो चलती चलती रुक गई। उस रात गौरी को नींद ही नहीं आई, बस करवट बदलती रही, सोचती रही कौन है जो इतना दिल से ढोल बजाता है। अगली शाम गौरी चुपके से वापस उस जगह आई, दूर से ही रुक गई, आंखें बंद करके धुन सुनती रही, फिर चुपचाप वापस चली गई। फिर एक दिन राघव ने देख ही लिया। वो पास गया और बोला, रोज आती हो पर दूर से सुनकर ही चली जाती हो। गौरी हल्की सी हंसी के साथ बोली, बस तुम्हारा ढोल की धुन सुनने आती हूँ, दिल को छू जाती है। उस दिन के बाद दोनों के बीच बातें होने लगी। कभी गौरी कहती, एक खुश धुन बजाओ ना, और राघव मासूमियत से हंसी मजाक भरी धुन बजा देता था। कभी राघव कहता, लगता है तुम्हें ढोल से ज्यादा मुझे देखने का शौक है, पर गौरी शर्मा कर कहती, पागल हो तुम। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती एक खामोश सी मोहब्बत में बदल गई, जिसमें लफ्ज कम पर निगाहों का रिश्ता गहरा था। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। गौरी बीमार पड़ गई, दिन दिन उसकी सांसें कम होती जा रही थी। राघव रोज उसके घर के सामने खड़े होकर ढोल बजाता ताकि गौरी खिड़की से सुनकर मुस्कुराए। फिर एक दिन गौरी ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, राघव अगर मैं चली गई तो तुम ढोल बजाना कभी मत छोड़ना, क्योंकि जहां भी मैं रहूंगी तुम्हारी धुन मुझे हमेशा खुश रखेगी। राघव ने आंसुओं के साथ कहा, तू चाहे जहां भी हो, मेरा ढोल हमेशा तेरे लिए बजता रहेगा। और कुछ दिन बाद गौरी चली गई। राघव टूट गया, लेकिन उसने ढोल बजाना बंद नहीं किया। हर शाम गांव के रास्ते के किनारे वो खड़े होकर अपना ढोल बजाता है, और जब ताल हवाओं में गूंजती है, राघव आंखें बंद करके धीरे से कहता है, सुन रही है ना तू गौरी? दोस्तों, कुछ मोहब्बत साथ नहीं देती, पर उनकी यादें आवाजों की तरह हमेशा दिल में गूंजती रहती हैं।